दोस्तों, अपनी जो सीरीज है उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं लॉर्ड महावीरा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला ही जो क्वेश्चन हमारा, महावीरा वाज बोर्न इन, तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम, बिहार के अंदर उनका जन्म हुआ था। कुंडलग्राम जगह है बिहार के अंदर। महावीराज फादर्स नेम वाज, कि भगवान महावीर के जो फादर है उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ उनके फादर का नाम था। नेक्स्ट, महावीरा वाज मैरिड टू यशोदा, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीरा लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल के एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, इसलिए ट्रू नॉलेज अर्थात सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। महावीरा गॉट इनलाइटनमेंट, यहाँ पर इनलाइटनमेंट का अर्थ होता है सत्य ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज की प्राप्ति। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल के एज में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। आफ्टर गॉट नॉलेज अर्थात सत्य ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में महावीरा वाज नॉन एज द नेम ऑफ, उनको बाद जिन कहा गया था। जिन, जब महावीर स्वामी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उनके बाद उनको जिन कहा गया था। जिन का मतलब होता है कनकर अर्थात विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीरा पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना। तो पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 ईयर्स, 72 साल में वो पास्ड अवे अर्थात इस संसार को छोड़ के गए थे। जहाँ उनकी डेथ हुई थी उस जगह का नाम है पावापुरी, और पावापुरी भी बिहार के अंदर है। ये भी आप साथ साथ लिख सकते हैं, पावापुरी और बिहार। नेक्स्ट है, द फर्स्ट तीर्थंकर वाज, जैन धर्म के अंदर जो पहले तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है ऋषभदेव। नेक्स्ट है, द लास्ट तीर्थंकर वाज, और सबसे लास्ट में जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है महावीर। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखेंगे कि जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए हैं, टोटल उनकी संख्या आपको जरूर लिखनी है। लास्ट है, दिगंबर एंड श्वेतांबर वर द ब्रांचेज ऑफ, अर्थात दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म की शाखाएं हैं? तो ये आएगा जैनिज्म। ये जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। शिल्पीदिक्रम वाज रिटन बाई, शिल्पीदिक्रम को आप समझेंगे। शिल्पीदिक्रम एक तमिल लिटरेचर में, तमिल साहित्य में लिखा हुआ एक साहित्य है, तमिल भाषा में लिखा हुआ एक साहित्य है। इसको लिखा था इलांगो अडिगल्स ने, इसको लिखा था। ये तमिल भाषा का फर्स्ट एक प्रकार से महाकाव्य है ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोवर ऑफ, कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो आंसर आएगा जैनिज्म। कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी उन्होंने भी अपने लास्ट टाइम में जैन धर्म को अपना लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल इज सिचुएटेड इन, दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? तो राइट आंसर आएगा माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो तरह है, एक तो आप माउंट आबू कर सकते हैं और साथ में राजस्थान भी करेंगे। तो दिलवाड़ा के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। सेकंड है आदिनाथ टेम्पल। तो आदिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन, ये रणकपुर एक जगह है राजस्थान के अंदर है। ये भी रणकपुर राजस्थान के अंदर है, जहाँ जैन धर्म से संबंधित बहुत ही भव्य मंदिर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टेच्यू ऑफ द जैन मॉन्क गोमतेश्वर। गोमतेश्वर जी की बहुत बड़ी स्टेच्यू है, वो है श्रवणबेलगोवा, जगह का नाम है श्रवणबेलगोवा, और जगह राज्य का नाम है कर्नाटक। तो आप कमेंट बॉक्स में कर्नाटक की कैपिटल जरूर लिखेंगे, आप राजस्थान की कैपिटल भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। विनय पिटक, विनय पिटक क्या है? विनय पिटक एक पुस्तक है। तो विनय पिटक इज द फेमस बुक ऑफ, ये किस धर्म की फेमस पुस्तक है? बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म की बहुत ही फेमस पुस्तक है विनय पिटक, जिसमें जो मॉन्क और नन होते थे, साधु और जो साध्वी होते थे, उनको किन किन डिसिप्लिन के नियमों का पालन करना था उसके बारे में विनय पिटक के अंदर जानकारी दी गई है। चैतेज मीन्स, चैतेज का अर्थ है प्रेयर हॉल, अर्थात जहाँ पर मॉन्क और नन प्रेयर करते थे उस जगह को क्या बोला जाता था? प्रेयर हॉल्स। और इसका दूसरे शब्द बात करें चैतेज भी बोल सकते हैं। तो चैतेज मीन्स प्रेयर हॉल। सेकंड है हमारा अजंता केव्स इज द पार्ट ऑफ, अजंता की जो फेमस गुफा है वो कहाँ पर है? तो अजंता करेंगे यहाँ पर, अजंता केव्स आर द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के अंदर है। बहुत फेमस गुफाएं हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बारे में भी यहाँ से बहुत अधिक जानकारी मिलती है। यूनेस्को इज द एजेंसी ऑफ, यूनेस्को किसका भाग है? किसका एक भाग है? यूएनओ का भाग है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी महापंचायत है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति बनाए रखना। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी महापंचायत है। नेक्स्ट एक नए धर्म को हम बात करते हैं, पारसी धर्म को बात करते हैं। ये आएगा जेरोस्ट्रियंस। जोरोस्ट्रियंस वाज फाउंडेड बाई, जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी धर्म। इसकी स्थापना की थी, वाज फाउंडेड बाई द जरथुष्ट्र,
जरथुस्ट्र ये व्यक्ति हैं जो इस धर्म से रिलेटेड हैं, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छी सीरीज लगी होगी। अगर अच्छी सीरीज लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी प्रकार प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आता रहूँगा। वंदे मातरम।